नमस्कार साथियों, मैं कुंदन कुमार स्वागत करता हूं करंट अफेयर के इस सेशन में। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं पिछले 3 दिनों में घटित राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खबरों का निचोड़, जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो शुरू करते अपने पहले प्रश्न से। हाल ही में एडगर रिंकेविच किस देश के पहले समलैंगिक गे राष्ट्रपति बने हैं? तो यह लाटविया के पहले गे राष्ट्रपति बने हैं। राष्ट्रपति बनने से पहले क्या थे? वहाँ के विदेश मंत्री थे। लाटविया में कुल कितने सीट है विधायिका की? तो विधायिका की कुल 100 सीटें हैं। आइए अगले क्वेश्चन पर। हाल ही में वैश्विक दासता सूचकांक 2023 किसने जारी की है? तो वॉक फ्री फाउंडेशन के द्वारा वैश्विक दासता सूचकांक को जारी किया जाता है। यह सूचकांक बंधुआ मजदूरी दास प्रथा को रोकने के लिए यह काम करती है। दोस्तों, कुछ महत्वपूर्ण इंडेक्स के बारे में हम जानते हैं। विश्व खुशहाली सूचकांक 2023 में भारत की रैंक क्या है? तो 126 है। ग्लोबल फायर मिलिट्री पावर इंडेक्स 2023 में भारत का कौन सा स्थान है? तो इसमें 4था स्थान है। चुनावी लोकतंत्र सूचकांक 2023 में भारत का कौन सा स्थान है? 108वां स्थान है। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023 में भारत का स्थान 13वां है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 में भारत का स्थान 8वां है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर। हाल ही में किस देश के भारतीय उच्चायुक्त में लिबरेशन वार गैलरी का उद्घाटन हुआ है? तो यह बांग्लादेश में हुआ है, लिबरेशन वार गैलरी में। इसमें 1971 के युद्ध से जो भी दुर्लभ तस्वीरें मिली थी उसमें इसको संग्रहित किया जाएगा। दोस्तों, जानते हैं भारत और बांग्लादेश के बीच में कुछ संबंध के बारे में। मैत्री पाइपलाइन भारत और बांग्लादेश के बीच में है। बंधन एक्सप्रेस प्लस मिताली एक्सप्रेस भारत और बांग्लादेश के बीच में चलता है। संप्रीति युद्ध अभ्यास भारत और बांग्लादेश में। बोंगो सागर भारत और बांग्लादेश। ऑपरेशन त्रिशूल 4 दिसंबर 1971 को हुआ था। इसी दिन हम लोग नेवी डे भी मनाते हैं। बांग्लादेश से सीमा बनाने वाले कौन कौन से राज्य हैं? तो पश्चिम बंगाल है, असम है, मेघालय है, त्रिपुरा है, मिजोरम है। कुल सीमा कितना बनता है? तो 4096 किलोमीटर कुल सीमा बनता है। आइए अगले प्रश्न पर। हाल ही में विश्व मौसम विज्ञान संगठन की पहली महिला महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो सेलेस्ते साउलो को। किसे नियुक्त किया गया है दोस्तों? सेलेस्ते साउलो को। ये है सेलेस्ते साउलो की तस्वीर। हाल ही में विकासी विशाखम 2023 कहाँ मनाया गया है? तो यह तमिलनाडु में मनाया गया है। दोस्तों, ये रहा मैप में तमिलनाडु और तमिलनाडु के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ। ऑटोमोबाइल प्लांट के लिए तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने जापान के साथ समझौता किया है। भारत के सबसे बड़े स्काई वॉक पुल का उद्घाटन तमिलनाडु में हुआ है। आरबीआई के अनुसार तमिलनाडु लगातार तीसरे साल बाजार उधारी में शीर्ष पर रहा है। तमिलनाडु के मन्ना मुद्राई मिट्टी को जीआई टैग मिला है। तमिलनाडु के कुंबन अंगूर को भी जीआई टैग मिला है। आइए अगले प्रश्न पर। किस राज्य सरकार ने एमएसएमई के लिए मेगा पंजीकरण अभियान शुरू किया है? तो यह उत्तर प्रदेश सरकार ने मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल फाइनेंस के लिए मेगा पंजीकरण अभियान शुरू किया है। आइए अगले क्वेश्चन पर। हाल ही में किसने पीएम स्वनिधि मोबाइल ऐप लॉन्च किया? तो यह हरदीप सिंह पुरी, जो हमारे शहरी विकास मंत्री हैं, उनके द्वारा पीएम स्वनिधि मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। हाल ही में पहली प्रीमियम हैंडबॉल लीग कहाँ शुरू हुआ है? तो यह जयपुर में शुरू हुआ है। कहाँ शुरू हुआ है दोस्तों? तो यह जयपुर में शुरू हुआ है। आप इसका दोस्तों स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर। हाल ही में सेल का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो यह अमरेंदु प्रकाश को सेल का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। हाल ही में किस राज्य में दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड हिंदू मंदिर बन रहा है? तो यह तेलंगाना राज्य में दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड हिंदू मंदिर का निर्माण किया जा रहा है। हाल ही में हॉकी जूनियर एशिया कप का खिताब किसने जीता है? तो यह इंडिया ने जीता है। किसने जीता है? तो अपना देश भारत यानी इंडिया ने जीता है। हाल ही में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली तमिलनाडु की पहली महिला कौन बनी? तो यह मुथुमित सेल्वी बनी थी। कौन बनी है दोस्तों? तो यह मुथुमित सेल्वी बनी थी। इन्होंने 56 दिनों की चुनौतीपूर्ण यात्रा करने के बाद यह मुकाम हासिल की है। 2 अप्रैल से यह चढ़ना शुरू की थी और 27 मई को वह पुनः वापस आ गई। जेब्रोनिक्स टीवी का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो यह ऋतिक रोशन को नियुक्त किया गया है।
हाल ही में जूडो चैंपियनशिप में ताजिम फैयाज ने कौन सा मेडल जीता है? तो यह रजत मेडल जीता है। कौन सा मेडल जीता है? रजत मेडल जीता है। यह जम्मू कश्मीर यानी जेके राज्य से बिलोंग करती है। दोस्तों, जम्मू कश्मीर को स्मार्ट सिटी बनाने का लक्ष्य 2024 तक रखा गया है। इसके लिए टोटल 960 करोड़ रुपए आवंटित की गई है और 125 परियोजनाएं इसमें शामिल है। अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर में G20 का सम्मेलन भी हुआ था, बैठक भी हुआ था। यह अपने आप में बहुत ही बेहद उत्साहपूर्ण और गौरवान्वित करने वाला क्षण था इंडिया के लिए। हाल ही में विश्व साइकिल दिवस कब मनाया गया? तो यह 3 जून को मनाया गया। कब मनाया गया? 3 जून को मनाया गया है। साइकिल दिवस इसलिए बनाते हैं क्योंकि साइकिल का आविष्कार 3 जून को ही हुआ था और यह पर्यावरण की दृष्टि से बेहद ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम लोग भी रोज़ साइकिल चलाते हैं जिससे पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं होता और हमारा सेहत भी अच्छा रहता है। इस साल के साइकिल दिवस की थीम थी राइडिंग टुगेदर फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर। हाल ही में किस देश में जलमग्न मिट्टी ज्वालामुखी देखा गया है? तो यह नॉर्वे में देखा गया है। किस देश में देखा गया दोस्तों? तो यह नॉर्वे में देखा गया। दोस्तों, ये रहा मैप में नॉर्वे। नॉर्वे की राजधानी कहाँ है? ओस्लो है, करेंसी है, नॉर्वेजियन क्रोना और वहाँ के प्रेसिडेंट है जोनास वेग स्टोक। दोस्तों, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर। हाल ही में कौन सा देश टीकों के परीक्षण के लिए सेंट्रलाइज्ड लेबोरेटरी नेटवर्क में शामिल हुआ है? तो यह अपना देश भारत टीकों के परीक्षण के लिए सेंट्रलाइज्ड लेबोरेटरी लैब में शामिल हुआ है। दोस्तों, भारत की राजधानी नई दिल्ली है। नई दिल्ली जमुना नदी के किनारे बसी हुई है। अभी भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ है। जगदीप धनखड़ इससे पहले पश्चिम बंगाल के राज्यपाल थे। दोस्तों, ये रहा इंडिया का मैप और आपके स्क्रीन पर इंडिया के बारे में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है जो परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। CAVA महिला चैलेंज कप 2023 का खिताब भारत ने जीता है। 60% वैश्विक मातृ मृत्यु वाले 10 देशों की सूची में भारत शीर्ष पर रहा है। श्रीलंका के पर्यटन क्षेत्र में भारत ने शीर्ष स्थान हासिल किया है। भारत ने म्यांमार में 7वें बंदरगाह का संचालन शुरू किया है। ICC पुरुष टेस्ट रैंकिंग में नंबर 1 टेस्ट टीम भारत की बनी है। भारत वित्तीय ढांचे में सुधार पर राष्ट्रमंडल समूह की अध्यक्षता करेगा। आइए अगले प्रश्न पर। हाल ही में नासा ने एक नए चांद का पता लगाया, उसका नाम क्या है? तो क्वासिमून। क्वासिमून का अर्थ क्या होता है? अर्ध चांद। क्वासिमून का क्या अर्थ होता है? अर्ध चांद। अब बात आ रही है नासा की, तो नासा का स्थापना कब हुआ था? 1958 में हुआ था और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो वाशिंगटन DC में है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में सांची किस राज्य का पहला सौर शहर बनेगा? तो यह मध्य प्रदेश का बनेगा। किस राज्य का बनेगा दोस्तों? तो यह मध्य प्रदेश का बनेगा। मध्य प्रदेश की राजधानी कहाँ है? तो भोपाल है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? शिवराज सिंह चौहान है। मध्य प्रदेश के राज्यपाल कौन है? गंगूबाई पटेल है। दोस्तों, आपके स्क्रीन पर मध्य प्रदेश के बारे में कुछ महत्वपूर्ण और जानकारियां दी गई है जिसको आप नोट कर सकते हैं। मध्य प्रदेश में देवी लोक महोत्सव की शुरुआत हुई है। तीर्थयात्रियों को मुफ्त हवाई यात्रा प्रदान करने वाला पहला राज्य मध्य प्रदेश बना है। मध्य प्रदेश के मंत्रिमंडल में CM सीखो और कमाओ योजना को मंजूरी दी गई है। मध्य प्रदेश में 2000 साल पुराने जल निकायों का पता चला है और मध्य प्रदेश के वन विहार राष्ट्रीय उद्यान ने सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाया है। आइए अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न काफ़ी इंटरेस्टिंग है, नल्ला पाकिस्तान के बारे में है। हाल ही में किस देश पर महंगाई दर 37.95% पहुंच गई है? तो यह नल्ला पाकिस्तान की जो महंगाई दर है 37.95% पहुंच गई है। वहाँ महंगाई दर का विस्फोट ऐसे हुआ है कि वहाँ आटा लेने के लिए लंबी लंबी कतारें लगाई जा रही है। वहाँ दूध की कीमत लगभग 250 से 300 लीटर है। इस तरह से बहुत सब चीज़ों पर लगभग महंगाई रेट काफ़ी आगे बढ़ गई है। आइए अगले क्वेश्चन पर। हाल ही में नाटो का आर्कटिक सैन्य अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया है? तो यह फिनलैंड में आयोजित किया गया है। कहाँ आयोजित किया गया दोस्तों? तो यह फिनलैंड में आयोजित किया गया है। भारत ने मध्य दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 1 का सफल परीक्षण कहाँ शुरू किया है? तो यह उड़ीसा के APJ अब्दुल कलाम द्वीप पर किया है। दोस्तों, उड़ीसा की राजधानी कहाँ है? भुवनेश्वर है। उड़ीसा के मुख्यमंत्री कौन है? नवीन पटनायक है। हाल ही में उड़ीसा के बालासोर में एक
बहुत ही भीषण रेल दुर्घटना हुआ है जिसमें 3 ट्रेनें आपस में टकरा गई है, जिसमें लगभग 500 से अधिक लोग की मारे जाने की खबर है। इस पर हम एक वीडियो बना चुके हैं, आप वीडियो का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप उस पर जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। दोस्तों ये रहा मैप में उड़ीसा, और उड़ीसा के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण होने वाली है। उड़ीसा के कपिलेश्वर मंदिर को ASI की संरक्षित स्मारकों की सूची में शामिल किया जा रहा है। उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने स्टेट डैशबोर्ड और CM डैशबोर्ड लॉन्च किया है। कोंद जनजाति द्वारा उड़ीसा में विहान मेला मनाया गया है। उड़ीसा सरकार ने आदर्श कॉलोनी पहल लॉन्च किया है। बिहार के बाद उड़ीसा में पिछड़ा वर्ग सर्वेक्षण शुरू हुआ है। आइए अगले क्वेश्चन पर, किस राज्य सरकार ने आरक्षण फॉर्मूले की समीक्षा के लिए विशेष पैनल का गठन किया है? तो यह भी मेघालय सरकार ने आरक्षण फॉर्मूला के लिए एक विशेष पैनल का गठन किया है। दोस्तों मेघालय की राजधानी कहाँ है? शिलोंग है। दोस्तों ये रहा मेघालय का मैप, और स्क्रीन पर मेघालय के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ। 9 साल के प्रतिबंध के बाद मेघालय में कोयला खनन कानूनी रूप से शुरू हुआ है। पूर्वोत्तर का सबसे बड़ा बहुउद्देशीय इंडोर स्टेडियम शिलोंग में बनाया जा रहा है। प्रति कृषि परिवार औसत मासिक आय में मेघालय शीर्ष पर रहा है। मेघालय सरकार ने एशिया के पहले ड्रोन डिलीवरी हब का अनावरण किया है। दोस्तों आज का ये मेरा सेशन, एक क्वेश्चन और रह गया, किस एम्स को राष्ट्रीय प्रत्यान बोर्ड से मान्यता प्राप्त हुई है? तो एम्स नागपुर को राष्ट्रीय प्रत्यान बोर्ड से मान्यता प्राप्त हुई है। दोस्तों आज का मेरा ये सेशन यही समाप्त हुआ। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में इसी जोश के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। भारत माता की जय।